मेरे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, बताइए सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट फिलहाल किस तरफ इशारा कर रहा है या क्या टिप्पणियां की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए प्राची, सबसे पहले तो जो निचली अदालत है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी कुछ नए अपडेट्स आए हैं। सीजीआई ने कहा है कि केस की मेरिट पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सीजीआई ने शाही मस्जिद को कहा कि आप हाईकोर्ट जाएं, 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे। शाही मस्जिद कमेटी तब तक होगा कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट में याचिका दाखिल करे। और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने देश भर में ऐसे कई मुकदमों पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा। जैसा कि लगातार ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन तमाम तरीके के इस तरीके के जो विवाद है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन जो है वो पीस कमेटी का गठन करे और सभी पक्षों में सद्भाव बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीजीआई ने जिला प्रशासन को कहा कि आपसी सौहार्द जो है वो संभल के अंदर बना रहे, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए, इस बात का ध्यान रहे कि पीस कमेटी की मीटिंग कराई जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलाके में शांति और सद्भाव जो है वो बना रहे। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि संभल की अदालत में जनवरी में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत को चुनौती देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है प्राची कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर वो रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। सीजीआई ने कहा कि मस्जिद कमेटी अपना जवाब दाखिल करे, यानी कि जो मस्जिद कमेटी है उसको जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। यहाँ पर प्राची इंपॉर्टेंट ये है कि जो मस्जिद कमेटी, जो संभल जामा मस्जिद कमेटी है, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि जिस तरीके से निचली अदालत के अंदर सुनवाई हुई, जिस दिन ये एप्लीकेशन लगाई गई निचली अदालत के अंदर, उसी दिन कोर्ट ने आदेश दिया और उसी दिन शाम को जो है वो जो पुलिस है, जो प्रशासन है संभल का, वो शाम को सर्वे की टीम के साथ वहां पर पहुंच गया। इसके बाद जब वो पूरा तैयारी कर रहे थे कोर्ट में आने के लिए, तो इसके बाद फिर ये बताया गया कि सुबह 6 बजे जो है फिर वहां पर सर्वे की टीम पहुंचेगी और जो नमाजी वहां पर नमाज पढ़ रहे थे उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई। इस तरीके के आरोप अपनी याचिका के अंदर जो संभल जामा मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से लगाए गए और साथ ही ये कहा गया कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक ना की जाए। ये तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो संभल जामा मस्जिद है उसकी तरफ से लगाई जो है वो अर्जी दाखिल की गई है। तो सीजीआई ने यह कहा है कि केस की मेरिट पर हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि शाही मस्जिद को कि आप हाईकोर्ट जाइए और इसके अलावा यह भी कहा कि 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे, यानी कि निचली अदालत है उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि 8 जनवरी से पहले आप इस पूरे मामले के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और शाही मस्जिद कमेटी जो है वो तब तक कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करे। तो शाही मस्जिद कमेटी को बड़ी बात यह है अतुल कि इस केस के मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जरूर जताई है कि जो पीस और हार्मनी है, यानी जो शांति है और जो सौहार्द है वो संभल में बना रहे और इसके लिए पुलिस प्रशासन को काम करना होगा, पीस कमेटी का गठन करना होगा, दोनों पक्षों से बात करनी होगी। साथ ही ये भी मस्जिद कमेटी को कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपनी जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में मूव करें, आप हाई कोर्ट में जाएं और आप निचली अदालत के फैसले को चुनौती दें। साथ ही साथ जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है वो ये कि जब तक हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगती है या हाई कोर्ट की तरफ से इस केस में क्या होगा ये क्लियर नहीं होता है, तब तक निचली अदालत इस पर कोई भी कार्रवाई ना करे। 8 जनवरी को अगली सुनवाई इस मसले पर होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनवरी से पहले निचली अदालत इस पर कोई भी फैसला ना ले या कोई भी कार्रवाई ना करे। अब क्या कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से अतुल कोर्ट के अंदर, और क्या उस पर दलील हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से पेश की जा रही है? देखिए प्राची, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह ही दिया है कि हम इस पर मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं और इसके अलावा यह भी कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए। ये जो जामा मस्जिद है उनकी कमेटी को यह कह दिया गया कि आप हाईकोर्ट जाइए, 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। तो जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में वो आया था कि किस तरीके से सर्वे का आदेश निचली अदालत ने दिया और उसके बाद उसी दिन, क्योंकि जिस दिन ये याचिका लगाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका के अंदर जो जामा मस्जिद कमेटी है उसने ये कहा था कि जिस दिन ये एप्लीकेशन निचली अदालत में लगाई गई उस
दिन यह आदेश पारित कर दिया गया और उसी दिन रात को शाम को जो है वो टीम जो है सर्वे की टीम वो वहां पर पहुंच जाती है। और उसके बाद जब ये पूरा अपना ग्राउंड तैयार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए, तो उसके बाद उन्हें फिर कहा जाता है कि एक बार फिर सर्वे की टीम वहां पर पहुंचेगी। उस समय जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे और उनको भी नमाज अदा करने के लिए रोका गया। उनसे कहा गया कि सर्वे का काम यहां पर होगा, वो यहां से जाएं। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि जो भी सर्वे रिपोर्ट हो, जो भी सर्वे वहां किया गया है उसको सार्वजनिक ना किया जाए जब तक कि अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती। तो ये तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी। और जिसके बाद अब जो सीजीआई संजीव खन्ना है उन्होंने ये कहा कि 8 जनवरी तक आप हाईकोर्ट जाइए, जब तक निचली अदालत कोई फैसला नहीं सुनाएगी वहां पर अपनी याचिका डाली है। और निचली अदालत को भी कहा कि वो इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट नहीं चला जाता। तो अब हाईकोर्ट और बड़ा अपडेट अतुल मिल रहा है और बड़ा अपडेट ये है कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। यानी जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उन पर किसी भी तरीके से रोक नहीं है कि आप सर्वे की रिपोर्ट फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत में फाइल होगी, लेकिन ये सील्ड होनी चाहिए पूरी तरीके से। इसमें सील होनी चाहिए, ये रिवील नहीं होनी चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। तो बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कहा है कि आप अपनी पिटीशन को हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में जो है जाकर दाखिल करें। साथ ही साथ निचली अदालत को ये हिदायत दी गई है कि जब तक हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं जाती है, जब तक हाई कोर्ट का रुख साफ नहीं होता है, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई ना करे। तो साथ ही साथ सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट फाइल करने से नहीं रोका है। रिपोर्ट जो है वो सील्ड कवर में सबमिट होनी चाहिए। आज वो रिपोर्ट सबमिट होनी थी, लेकिन रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो पाई। समय मांगा गया, 8 जनवरी तक का समय दिया गया। इस मामले में 8 जनवरी को निचली अदालत में जो सुनवाई है वो होगी। लेकिन इन सबके पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी को पूरा अधिकार है कि वो उच्च अदालतों में जा सकती है निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी ये हिदायत दी जा रही है कि जो पीस है, जो वहां पर शांति है, अमन है, सौहार्द है, वो मेंटेन रहे। इसके लिए पीस कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, दोनों पक्षों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। अब मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाना होगा अतुल, और हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करनी होगी। हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला करता है या हाईकोर्ट निचली अदालत पर क्या रोक लगाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। अतुल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें साफ कर दी। एक तो मेरिट पर कुछ नहीं कहा, दूसरा सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, इस पर भी रोक नहीं लगाई गई है, और तीसरा ये कि मस्जिद कमेटी को उच्च अदालत जाने का अधिकार है तो वो हाई कोर्ट जाए, तब तक इस मामले में कोई सुनवाई निचली अदालत ना करे। बिल्कुल प्राची, देखिए 4 बड़ी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत जो है उसकी सुनवाई पर पूरी तरीके से अब रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले पर हाई कोर्ट जब तक कोई आदेश नहीं देता तब तक निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन सील रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट है वो सील कवर दाखिल होगी। यानी कि 4 बड़ी बातें हैं जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। इस मामले में जब तक हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं देता तब तक निचली अदालत की जो सुनवाई है उस पर पूरे तरीके से रोक रहेगी। 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई करेगा, यानी कि जनवरी के अंदर इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल होगी। जैसा कि मुस्लिम पक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि जो भी रिपोर्ट हो वो सार्वजनिक ना की जाए, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सील कवर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो अब इस पूरे मामले के अंदर निचली अदालत जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को यह बोला गया है कि वो हाईकोर्ट जाएं, वहां पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और इससे पहले जो निचली अदालत है वो कोई कार्रवाई इस पूरे मामले के अंदर, कोई भी आदेश, कोई भी कार्रवाई जो संभल जामा मस्जिद विवाद है उस पर नहीं करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्राची कि जिला प्रशासन और जो पुलिस है
उसको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि किसी भी तरीके से वहां पर आगे कोई ऐसा कोई इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, इसके लिए सौहार्द वहां पर बना रहे, इसका ध्यान रखा जाए। पीस कमेटी की जो है वो मीटिंग्स कराई जाए और ये ध्यान रखा जाए कि संभल में आगे किसी तरीके की कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर पैदा हो सके। तो अभी क्योंकि मुस्लिम पक्ष को और देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष कहता रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन इस देश में किया जा रहा है और ये बात भी मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के अंदर उठाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज की हियरिंग में साफ कर दिया है कि जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता है इस मसले पर, तब तक निचली अदालत में कार्रवाई नहीं होगी। अब मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट पे अपनी पिटीशन लगानी होगी। इसके साथ ही साथ जो कोर्ट कमिश्नर हैं जिन्होंने सर्वे किया है, उनकी सर्वे को पेश करने या उस रिपोर्ट को पेश करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन वो सील बंद होगी, वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस रिपोर्ट में क्या है, ये बातें सार्वजनिक ना की जाएं, लोगों को पता ना लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कर दिया है कि आप सील बंद लिफाफे में यानी सुनिश्चित करें कि वो जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से रिवील ना हो जाए, किसी भी तरीके से वो लोगों को पता ना चल पाए।